सोचिए कि आज आप घर पे टाइम से नहीं पहुँचे और जैसे आप घर पे पहुँचे आपके पापा ने आपको डांटना शुरू कर दिया। अब उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आपको क्या रिएक्शन देना चाहिए? तो इस वक्त सिवाय आपको रिएक्ट करने के, आपको सामने वाले इंसान को ब्लेसिंग देनी है। अपने मन ही मन में उस इंसान को ब्लेसिंग दीजिए, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप पीसफुल सोल है, आप मेरा कितना सम्मान करते हैं, आप एक प्रेम शांतिपूर्वक आत्मा है, आप सबका सम्मान करते हैं, आप मुझसे प्यार करते हैं। अगर आप मन ही मन उन्हें ये ब्लेसिंग भेजेंगे तो उनका गुस्सा बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। और अगर आप भी उन पे भड़क गए और वहाँ पे आपने लड़ाई कर ली तो फिर दोनों तरफ से वो लड़ाई जारी रहेगी। और जब दोनों तरफ से लड़ाई होती है तो उसमें कभी कोई नहीं जीतता है। जहाँ एक तरह से दुआ भेजी जाती है, एक तरह से ब्लेसिंग भेजी जाती है, वही इंसान जीतता है जो ब्लेसिंग भेजता है। करके देखिए। आपको कोई भला बुरा बोल रहा है, आपको कोई कुछ भी बोल रहा है, आपको सामने वाले इंसान से एडवाइस ले सकते हो, कुछ पूछ सकते हो, बट उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना, उसको नहीं लेना है आपको। जब आप सामने वाले की बात को ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे कि वो मुझे इस टाइप से भला बुरा बोल रहा था, तो आप उनकी नेगेटिव एनर्जी को, उनकी जो बोल रहे हैं, वो जो अपना गाना बजा रहे हैं, उसको अगर आप बार बार यहाँ चलाएंगे, उस रिकॉर्डिंग को बार बार यहाँ प्ले करेंगे, तो आप उस एनर्जी में आ जाएंगे, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, आप उस लेवल का सोचेंगे। तो जब भी कोई आपको भला बुरा बोले, आपको उनको सिर्फ़ और सिर्फ ब्लेसिंग देनी है। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। जब आप उनको ये ब्लेसिंग देंगे तो कौन ज़्यादा अच्छा है? पहले आप ज़्यादा अच्छे हैं, भगवान बोलेंगे आप अच्छे हैं, फिर आपकी ये वाइब्रेशन उस इंसान के पास पहुंचेगी और वो भी अच्छे बनेंगे, वो भी चेंज ज़रूर होंगे। तो हमें इफ़ेक्ट नहीं होना है लोगों के बिहेव से। अगर हम लोगों के बिहेव से इफ़ेक्ट होने लग गए तो हम वो चाबी है जिसके खुशियों, हम वो इंसान है जिसके खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में है ना। किसी ने हमें अच्छा कहा, अगर हम खुश हो गए तो उस इंसान की बिहेव ने हमें खुश किया। किसी ने अगर हमें भला बुरा कहा और हम दुखी हो गए, यानी कि उस इंसान के बिहेव ने फिर से हमें दुखी किया, हम पूरी तरह से उस सामने वाले इंसान के हाथ की कठपुतली बन गए। कि हमने इसलिए मनुष्य जन्म लिया है कि हम दूसरों के हाथ की कठपुतली बने? बिल्कुल भी नहीं। हमें कभी किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना है, हमें किसी की भी एनर्जी से इफ़ेक्ट नहीं होना है, बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं होना है, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भला बुरा बोले, किसी भी टाइप से बोले, तो हमें सिर्फ और सिर्फ सामने वाले इंसान को ब्लेसिंग्स भेजनी है। अपने मन ही मन में ब्लेसिंग भेजिए। तो एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। किसी एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिसका रिश्ता आपसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो। फॉर एग्जांपल आपकी लड़ाई हो गई हो, झगड़ा हो गया हो, कुछ भी बोले, आपके आस पड़ोस के हो सकते हैं, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके फैमिली में कोई मेंबर हो सकता है जिससे आपका झगड़ा हो गया हो, आपकी बात नहीं चल रही हो, या फिर मन मुटाव चल रहा हो। आप एक दूसरे से बात तो करते हैं बट सिर्फ ऊपर ऊपर से बात करते हैं। तो आज रात को ना उनको 5 मिनट ब्लेसिंग भेजिएगा। कंटिन्यू कुछ दिनों तक करके देखिए। उनको आप डेली ब्लेसिंग भेज रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप शांत आत्मा है, आप बेहद खुशनुमा आत्मा है, आप सबसे प्यार करते हैं, आप मुझे प्रेम करते हैं, आप मेरा सम्मान करते हैं। इस टाइप से कुछ देर के लिए आप उन्हें डेली ब्लेसिंग भेजिए और फिर देखिए चमत्कार होता है कि नहीं होता है। वो इंसान सामने से आकर आपसे प्यार से बात करते कि नहीं करते हैं, उस इंसान का बिहेवियर आपके लिए कितना चेंज हो जाएगा। तो सुनी सुनाई बात पर मत विश्वास कीजिए, खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिए, खुद ट्राई करके देखिए कि मेरी कही हुई बात सच होती है कि नहीं होती है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप उनको 5 मिनट ब्लेसिंग दे रहे हैं और बाकी दिन के 23 घंटे आप उन्हें भला बुरा बोल रहे हैं, आप उनके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। अगर आप 23 घंटे नेगेटिव सोचेंगे और 1 घंटे पॉजिटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ज़्यादा काम करेगा। तो आपको उनको ब्लेसिंग भेजनी है, उसके बाद उनके बारे में आपको नेगेटिव थॉट्स क्रिएट नहीं करने हैं, ठीक है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं मेरे किसी भी पर्सनल सेशन में, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। मैं आपको पर्सनल सेशन में मेरे साथ लाइव प्रैक्टिस करवाती हूँ, जिसमें विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, टास्क होते हैं, हम डेली स्क्रिप्टिंग करते हैं, हम अफर्मेशंस प्रैक्टिस करते हैं, और जो भी आपका गोल होता है हम पूरी तरह से उसके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हैं। सो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।